अभी तक हमें सिर्फ हमें या तो प्रोबेबिलिटीज निकालनी आ गई, पहले तो ये पता चले प्रोबेबिलिटीज आई कहां से, फिर हमें जब प्रोबेबिलिटीज निकालनी आ गई तो हमने जितने केसेस थे सिंगल स्टेज और डबल स्टेज हमने वो केसेस निकाल लिए, इमिशन प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। फिर हमने कहा कि अगर मुझे तुम किसी रैंडम वीक का डेटा बता दो कि इस रैंडम वीक का रिजल्ट क्या आया था, तो मैं बैक ट्रैक करके ये बता सकता हूं कि उस वीक में उसने तैयारी की थी या नहीं की थी। ठीक है, अब now we have a sequence of events. If a sequence of results is known, let's do it in green. If sequence of results is known, can you tell सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट्स मालूम है मुझे, लेट्स से मेरे पास 3 वीक्स का डेटा है, वीक 1, वीक 2 और वीक 3 का मुझे डेटा बताया जाता है कि गुड, बैड एंड गुड, दिस वाज द रिजल्ट। और आपने मुझे यह बताना है कि गुड, बैड और गुड जो आया है, ऑब्वियसली वीक 1 गुड है, वीक 2 बैड है। अब यहां पे क्या था, यहां से यहां पे क्या था और यहां से यहां पे क्या है। यू हैव टू टेल मी कि किस वीक उसने प्रिपरेशन की थी और किस वीक उसने प्रिपरेशन नहीं की थी। विच वीक द स्टूडेंट वॉज प्रिपेयर्ड एंड विच वीक द स्टूडेंट वॉज केयरलेस। ठीक है, आपने ये बताना है कि वीक 1 में क्या हुआ था, तैयारी थी या नहीं थी। ये मुझे पता है कि वीक 1 में रिजल्ट अच्छा आया था। वीक 2 में तैयारी थी या नहीं थी, ये मुझे पता है कि उसका रिजल्ट बुरा आया था। वीक 3 में तैयारी थी या नहीं थी, ये मुझे पता है कि उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आया था। जी वही डेटा, हम वही लेके चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस? वी कैन हैव वीक 1 में तैयारी नहीं थी, वीक 2 में भी तैयारी नहीं थी, वीक 3 में भी तैयारी नहीं थी। फिर वीक 1 में तैयारी नहीं थी, वीक 2 में तैयारी नहीं थी, वीक 3 में तैयारी थी। नो, यस, नो, देन नो, यस, यस, देन नो, सॉरी यहां पे यस, नो, नो, देन यस, नो, यस, देन यस, यस, नो, एंड देन यस, यस एंड यस। कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस हो गए। 3 हफ्तों का डेटा है, 2⁻³ इज 8, हमारे पास 8 वो सारे आ गए। और प्रोबेबिलिटीज हमें मालूम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज हमें मालूम है। सो हमारे पास ये दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 3, दिस इज केस नंबर 4, दिस इज केस नंबर 5, दिस इज केस नंबर 6, दिस इज केस नंबर 7, दिस इज केस नंबर 8। हमें इन तमाम केसेस का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन 8 केसेस का, और देखना पड़ेगा कि कौन से केस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। नो 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 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, या यस नो यस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, या यस 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 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, या नो यस नो की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। कौन से केस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जर्वेशन मिली है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे नो यस यस नो नो वाला केस कर लेते हैं। यस नो नो वाला ये वाला केस है, इसको सॉल्व करते हैं। यस नो नो वाला केस सॉल्व करते हैं। यस नो नो का केस का क्या मतलब है? पहले वीक तैयारी की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस टाइम्स पहले वीक क्या रिजल्ट आया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन गुड रिजल्ट, सॉरी गुड रिजल्ट गिवन यस, गुड रिजल्ट गिवन यस। उसके बाद अगले वीक क्या किया, तैयारी नहीं की, सो यस से मेरे पास सीक्वेंस क्या है, यस से नो, और यहां से मेरे पास बैड है, गुड है, यहां से मेरे पास बैड है, और यहां से मेरे पास गुड है। ठीक है, सो दिस इज नो टू यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गिवन यस
into probability of bad given no into probability of no given no into probability of good given no. ये वैल्यूज पुट करें, डालें जी डालें, है नहीं पिछली स्लाइड? जी यस गिवन यस हमने कहीं पे लिखा है? हमारी सीक्वेंस में कहीं यस और यस आया? हमने जो केस, हम यस नो नो का केस देख रहे हैं, हम यस नो नो का केस देख रहे हैं और हमें पता है कि गुड बैड गुड रिजल्ट आना है, गुड बैड गुड रिजल्ट आना है। ठीक है, तो हम यस नो नो का केस देख रहे हैं और हम गुड बैड गुड का केस देख रहे हैं। तो पहले वीक में यस से गुड आना चाहिए, दूसरे वीक में नो से बैड, तीसरे वीक में नो से गुड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज द सीक्वेंस। डालें जी वैल्यूज। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यस? 10/16. What is probability of good given yes? 0.7. Probability of no given yes? 0.4. Probability of bad given no? Probability of no given no? Probability of good given no? Multiply करें जी। 10/16 into 0.7 into 0.4 into 0.67 into 0.6 into 0.33. नो गिवन यस कैसे आया? चेन नो आना चाहिए यस से, इससे नो गिवन यस। पिछले वीक नो था, पिछले वीक यस था, अगले वीक नो है जी। 0.00232 इस केस की प्रोबेबिलिटी ये है। अच्छा जी, अब लेट्स से नो नो यस वाला ये वाला केस करते हैं। लेट्स लुक एट दिस केस। सो दिस इज नो नो यस एंड दिस इज नो से गुड, नो से बैड, नो से यस से गुड। तो ये दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी या स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी से आएगी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड गिवन नो, गुड गिवन नो, गुड गिवन नो into probability of no to no, no given no into probability of bad given no into probability of yes given no into probability of good given yes. इस केस का हमें पता चल गया दिस इज 0.0232। ये कितना है जी? कर लिया? हाँ जी, किसी ने कर लिया तो बता दो बेटा। 0.0104, 0.0104। ठीक है, इस तरह के जितने हमारे 8 केसेस हैं, तमाम केसेस के लिए आप ये सॉल्व करेंगे और उसके बाद जिसका रिजल्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो रिजल्ट आप कहेंगे जी ये वाला रिजल्ट। लेट्स से आप कहते हैं जी यस यस नो की का रिजल्ट सबसे ज्यादा आता है, तो आप कहते हैं यस यस नो इज द मोस्ट प्रोबेबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कि पहले वीक भी तैयारी की, दूसरे वीक तैयारी की, तीसरे वीक तैयारी नहीं की। ठीक है, ये सारे 8 केसेस आप इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट जी।